हेलो फ्रेंड्स, आज पैसिव वॉइस की कुछ कंडीशंस देख रहे हैं पर, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने एक्टिव वॉइस लिखा है, ये पैसिव वॉइस लिखा है। एक्टिव वॉइस में अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगे, तो जब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर आपने इज एम आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक। ये ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज एम आर लगेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो क्रॉस में चले जाते हैं। जब हम एक्टिव में ये हमारा सब्जेक्ट रहता है, ये लास्ट में चला जाता है पैसिव में, और ये जो ऑब्जेक्ट रहता है ये फर्स्ट प्लेस पर जाता है पैसिव में। अब जब हमारे पास मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वॉज या वर्ब में से कोई भी एक चीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर लास्ट में सब्जेक्ट, ठीक। अगर हमारे पास मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ रही है एक्टिव में, तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे हैज, हैव, हैड में से कोई भी एक चीज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। फिर हमने लगाया बीन। याद रखिएगा, जब भी थर्ड फॉर्म आएगी तो उसमें हम बीन का यूज करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि अगर एस से शुरू होने वाली कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो अभी हम बीन लगाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। फिर यदि हमारे पास मेन वर्ब में आईएनजी आ रहा है तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ठीक। इसमें से कोई एक चीज अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद बीइंग लगाएंगे। यहाँ पे बीन लग रहा है, यहाँ पे बीन लगेगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट, ठीक। ये कंडीशनों को ध्यान में रखेंगे तो पैसिव वॉइस को एक्टिव से पैसिव वॉइस ले जाने में या बनाने में आपको आसानी बहुत होगी, ठीक। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।